हेलो दोस्तों, आई एम आशीष बनोधा। आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस मंजिल को ऐसे पार करो कि जैसे कोई हवा अपना रास्ता बदलती है, और कभी भी अपने लक्ष्य से मत भटको, क्योंकि मेहनत करना ही संघर्ष का एक लक्ष्य होता है। तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, तभी हमारे पास सफलता हाथ लगेगी। जैसा कि देख रहे हो देश में कैसा क्या माहौल चल रहा है, वो तो आप लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, तो हम चलो चलते हैं अपने। आज मैंने जैसा कहा था कि हिस्ट्री का जो मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत को पूरा कराएंगे, तो हमने स्टार्ट कर दी क्लास को। तो सभी लोग हिस्ट्री को जुड़ें और हमारी पूरी हिस्ट्री एक तरफ से एक एक ईस्वी को लेकर चलेंगे, एक एक कड़ी को जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलो आज के जो टॉपिक है चलो देखते हैं हम, और आप लोग को समझ में आएगा। ऐसा हमने बनाया है स्ट्रक्चर, और पढ़ाएंगे भी ऐसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे कहानी के तौर पर। ठीक है, तो सभी लोग सबसे पहले जो भी चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलो आ जाओ। लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत कब से कब तक है, तो मध्यकालीन भारत हमारा 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलेगा। मध्यकालीन भारत जो हमारा है 712 ईस्वी से 1707 तक चलेगा। इसके बाद हमारा जो आपने पढ़ा है कि ब्रिटिश शासक शुरू हो जाता है, उसके बाद वो चलता है। ठीक है, तो हम 712 से 1707 ईस्वी तक का हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के अंदर। अच्छा, मध्यकालीन भारत के अंदर सबसे पहले किस रूलर का इसमें वो हुआ था। इसमें आप लोग सभी लोग एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा अभी आ रहे हैं। नोट कर लो सभी लोग, जो लिखा हुआ है देख लो। तो सभी लोग नोट कर देख लिया होगा, और इसे समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आपका अरबों का आक्रमण हुआ था जो मध्यकालीन भारत पर। सबसे पहले अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। हमारे पहले देखो, जो सिंधु घाटी थी, जो सिंधु नदी है, वहाँ पर हमारे एक सिंधु सभ्यता थी। वहाँ पर सिंधु घाट नदी पर अरबों का कुछ जहाज़ द्वारा सामान जा रहा था। तो उस पर हमारे सबसे पहले तो गलती तो हमारे देश की है, क्योंकि वहाँ के राजा दाहिर थे, जो दाहिर ने उसके अरबों के रूलर का सामान जा रहा, तो उस पर उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिससे कि उन्होंने सामान लूटपाट भी की, और लूटपाट करने के बाद जहाज़ खाली भेज दिया। जब अरब रूलर के पास सब खाली, जब जहाज़ के तो वहाँ पर पहुँचा आदमी, भाई कुछ हाथ में लगा नहीं, उनके पास सारा सामान लूट लिया गया सिंध पर ही। तब हमारे वहाँ के अरब रूलर जो थे, हमारे अरब रूलर जो थे अल हजाज थे। अल हजाज ये था अरब रूलर। ठीक है, ये था वहाँ का। इसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि जाओ सिंध पर आक्रमण करो, सिंध पर, और वहाँ के राजा को लूटपाट करके सारी सामान ले आओ जर्जत, और राजा को मारो। तो उस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे सिंध के जो राजा थे, जहाँ शासक थे, जो राज्य करते थे, उनका नाम था दाहिर। जो दाहिर था वो हमारा उस समय दाहिर था। ठीक है, जो सिंध का शासक कर रहा था। तो दाहिर पर जाकर उन्होंने 1712 ईस्वी पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। और वहाँ पर आक्रमण करने के बाद दाहिर की दो बेटियाँ थीं। आक्रमण उन्होंने 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो था अल हजाज का सेनापति, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अल हजाज कौन था? अरब रूलर था। जो अल हजाज था वो हमारा एक अरब रूलर था। ठीक है, अरब रूलर था, इसे जरूर पॉइंट कर लो कौन था। अब बात कर रहे हैं कि सिंध पर जब इसने आक्रमण किया और दाहिर को मार डाला। दाहिर को क्या कर दिया? मार डाला। दाहिर को मार डाला, और मारने के बाद उनकी दो बेटियों को, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के बीच में कि दो बेटियों को वहाँ पर भेज दिया गया अरब रूलर के पास। जब अरब रूलर के पास पहुँच गई ये बात कि सेनापति विजयी हो गया है हमारा, और उसकी बेटियाँ भी उसके पास पहुँचा दी गई हैं, तो हम पढ़ेंगे फिर कि सिंध पर उसने शासक करना शुरू कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध पर आक्रमण कर दाहिर को मार डाला। ये देखो, दाहिर को उन्होंने सिंध पर आक्रमण करके कासिम ने मार डाला। ठीक है, इसके बाद इसने वहाँ पर कुछ चीज़ें लागू करना शुरू कर दिया। जो जानते हो कि सब अपना अपना एक होता है कि हम अगर शासक कर रहे हैं, हम यहाँ के अगर सीएम हैं, तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे देश को, हम अपने हिसाब से कुछ राज्य को चलाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये जब आया वहाँ से, तो सबसे पहले इसने लिखा हुआ है, इसने सर्वप्रथम जजिया कर क्या होता है? जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? जो लोग इस्लाम के धर्म को नहीं अपना रहे थे, मतलब नॉन मुस्लिम लोगों को
ये जजिया कर देना पड़ता था। और जजिया कर कितना देना पड़ता था? जजिया कर था हमारा जो वेतन का 1/10 भाग जो होता था, वही जजिया कर होता था। कि भाई ऐलान कर दिया गया कि आज के बाद सभी लोग नॉन मुस्लिम लोग, ये नॉन मुस्लिम पर ही लगा था। सर्वप्रथम इसने मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा लगाया था कि वेतन के 1/10 भाग आप लोग दोगे, ठीक। इसके बाद जब वेतन का 1/10 भाग रजिया कर लगा दिया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो जनता भाई परेशान होने लगी कि भाई हमको अभी उसमें कर देना पड़ रहा है। और इसके बाद कर के साथ ये उन्होंने शुरू कर दिया अपना शासन करना। फिर अगला इसका जो बात थी, इसने अगला क्या कदम उठाया? स्वर्ण सिक्के चलवाए। वहाँ पर स्वर्ण, ये दिहरम सिक्के से कहते हैं, दिहरम सिक्के भी कहते थे, दिहरम सिक्के इसने चलवाए, दिहरम सिक्के इसने चलवाए। वहाँ पर इसने दिहरम सिक्के चलवाए। इसके बाद इसने ऊँटों का पालन एवं खजूर की खेती करना भी शुरू कर दिया। यहाँ पर इसने सर्वप्रथम ऊँटों का पालन और खजूर की खेती, ऊँटों का पालन इसने शुरू कर दिया कि कोई सामान अरब तक जाने पर उसको ऊँटों द्वारा पहुँचाई जा सके। वहाँ पर कोई भी चीज़, अगर सोना है, कुछ भी है। और इसके बाद इसने अगला क्या किया? वहाँ भारत पर घोड़े नहीं थे, यही मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी घोड़े वहाँ से अपने लिए लाया और वहाँ पर भारत पर अरबी घोड़े भी लाए इसने। तो मोहम्मद बिन कासिम के इतनी चीज़ें डिस्कस कर लिया। और जो 2-4 बातें बची उनको भी हम बता रहे हैं, थोड़ा बोर्ड को सफ़ा करना पड़ेगा, तब तक नोट कर लो सारी चीज़ें जो दिख रहा है आपके सामने। इससे बाहर एग्जाम पर नहीं आने वाला है, देखो हमारे चाहते हैं, थोड़ा आप नोट कर लो। फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया भारत पर। और क्यों आया था? क्योंकि भाई यहाँ के दाहिर जो राजा थे सिंध के, उन्होंने ही पहले सर्वप्रथम उनके जहाज़ों को लूटपाट किया था। इसलिए वहाँ जो उसका अरब रूलर था अल हजाज, उसने सेनापति अपने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा वहाँ से कि जाओ उस पर आक्रमण करो। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो दाहिर को मार डाला, और दाहिर को मारने के बाद वहाँ का शासक अपना बन गया और दाहिर की 2 बेटियों को उस अरब रूलर के पास भेज दिया। इसके बाद आता है कि इसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया, जो वेतन का 1/10 भाग था, जो नॉन मुस्लिम के लिए था। इसके बाद स्वर्ण सिक्के चलवाए, दिहरम जैसे सिक्के भी कहते थे। इसने ऊँटों का पालन भी शुरू किया, खजूर की खेती भी इसने लगवाई। इसके बाद भारत में अरबी घोड़ा भी लाया। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो चुका, इसके आगे डिस्कस करेंगे, बस आप नोट कर लो, इसे रोक कर स्किप करके नोट कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, इसी पर चलेंगे, लेकिन अगला पॉइंट क्या इसका है, इसका अगला क्या कदम क्या हो सकता है वो जरा देखो। इसमें देखो इंक निकली है। अगला इसका जो टॉपिक था, इसने अरबियन लोगों ने ही जो मानचित्र था, मानचित्र का आविष्कार किया। जो मानचित्र हमारा था, मानचित्र वही अरबियन लोगों ने ही मानचित्र का आविष्कार किया। मतलब जो वहाँ पर अरबी लोगों ने ही मानचित्र को बनाया था, जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ से उठाकर मानचित्र को इस देश पर दिखाया गया। तो इस मोहम्मद बिन कासिम का ही इसमें फैक्ट पड़ता है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने ही मानचित्र का सबसे प्रथम यहाँ पर स्थापित किया। इसके मानसून, एक नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो कि मानसून शब्द का उच्चारण भी अरबियन ने किया, अरबियन लोगों ने किया। तो नोट कर लो कि हमारे मानसून शब्द का उच्चारण भी अरबियन लोगों ने किया, ये नोट कर लो। और अरबी में 2 किताबों का अरबी भाषा में लिखा भी गया है। 2 किताब अरबी भाषा में इसने, हिंदी जो अपने देश में जो भाषा चल रही थी उस पर इसने अरबी, अपने यहाँ की किताबों को अरबी भाषा में भी ट्रांसलेट किया इसने, ठीक है। वो कौन कौन सी 2 किताबें, जरा इधर देखो। फर्स्ट किताब आपकी है चरक संहिता, नोट करते चलो, चरक संहिता। नंबर 2 है पंचतंत्र। दोनों नोट कर लो कि चरक संहिता और पंचतंत्र 2 किताबों को इसने ट्रांसलेट किया, अरबी भाषा पर ट्रांसलेट कर दिया। और इससे कहा जाता है कि जब ये कुछ लोगों ने ये उसे राजा लोगों को ये बताया गया, अरब रूलर को, कि 714 ईस्वी में से ये बताया गया कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने
दाहिर की बेटियों की रूह लूट कर आपके पास भेजिए। कुछ वहाँ पर राजा लोग थे कि उसकी इज्जत लूट कर आपके पास अल हजाज से कहा गया कि भेजा गया है। तो अल हजाज तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब लोगों ने, राजाओं ने बहुत उसके ऊपर दबाव डाला कि नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की बेटियों की रूह लूट चुका है, आपको सिर्फ उसकी इज्जत लूट कर ही भेजा है। तो जब इसको अल हज्जाज को ये बात हजम नहीं हुई तो उसने पत्र भिजवाया वहाँ मोहम्मद बिन कासिम को। जब मोहम्मद बिन कासिम को ये पता चला तो इतिहासकार लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने पत्र लिख कर भेजा और उसके साथ अपनी गर्दन कटवा कर भी राजा को भेज दिया। तो वहाँ से तो बात ये हो गई कि ये भाई अरबी आंकड़ों का सिस्टम वहाँ से ख़त्म हो गया कि भाई उसने गर्दन कटवा के भेजवा दिया और उसमें लिखवा भी दिया कि ऐसा राजा हम नहीं कर सकते हैं। अब यहीं तक इस इतिहास में यहीं तक इसका डिस्कस हुआ है, इसका यहीं तक उच्चारण मिलता है कि हमारा मोहम्मद बिन कासिम 714 ईस्वी तक इसने राज्य किया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट आपको होगा यहाँ पर भारत पर तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण वो कब होगा जरा देखो कि तुर्की आक्रमण कौन करता है और कब होता है, वो जरा डिस्कस करो। अब यहाँ पर होगा भाई हमारे पास तुर्की आक्रमण। तुर्क लोगों ने आक्रमण किया भारत पर। अब नेक्स्ट आक्रमण जाता है भाई, अरबों का आक्रमण खत्म हो चुका है क्योंकि उसने बस मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिर्फ आक्रमण किया था, बाकी लोगों ने किसी ने नहीं किया। तुर्की आक्रमण हुआ हमारा 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी में हुआ। ठीक, अभी बात कर रहे हैं हमारे पास 1000 ईस्वी में तुर्की आक्रमण हुआ। और फर्स्ट जो इसका वो राजा था किसने किया था, महमूद गजनवी ने, जिसने शासन किया 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। अच्छा, इसने भाई अब ये समझो कि इसने आक्रमण किया 1000 ईस्वी पर, 1027 तक इसने मतलब राज्य किया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे, इसकी क्या थे, क्यों किया इसने आक्रमण और इसका रीज़न क्या था आक्रमण करने का, और इसने मतलब कि भारत पर ही आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे कौन था, ये कहाँ का था। ये तो पता है कि ये हमारा तुर्क का था और तुर्क पर उसमें गजनी वंश चल रहा था, जो गजनी वंश चल रहा था, जो वहाँ का ये शासक था। ठीक है, शासक नहीं था, सेनापति था। और वहाँ के जो शासक थे अलप्तगीन थे। अलप्तगीन थोड़ी बात कर लेते हैं, अलप्तगीन थे। ठीक है, अलप्तगीन वहाँ का शासक था, गजनी वंश चल रहा था तुर्क पर। और अलप्तगीन का सेनापति था हमारा सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र ही था हमारा महमूद गजनवी। ठीक, रोज़ हम रेगुलर एक जो हमारा एक शासक को डिस्कस करते चलेंगे और सारी बातें करते चलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा, दिख रहा सभी चीज़ें कि हमने जो बताया भी सबको दिख रहा है ना कि भाई ने हमने डिस्कस ये किया तुर्क आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी पर और मोहम्मद गजनवी जो था हमारा 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, 1027 ईस्वी तक इसने शासक किया है। और नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे कि क्यों किया, क्योंकि सारी बातें होंगी क्यों किया इसने, क्या रीज़न था, भारत पर क्यों आया, ऐसा भारत ही क्यों ऐसा था कि यहाँ पर आना पड़ा उसने। एक तुर्की था और तुर्की में उसमें गजनी वंश चल रहा था, गजनी वंश का शासक जो था अलप्तगीन था और अलप्तगीन का सेनापति हमारा था सुबुक्तगीन का पुत्र ही मोहम्मद गजनवी था। तो ये पुत्र क्यों आया यहाँ पर, क्यों आया था, क्योंकि सुबुक्तगीन को जयपाल राजा ने मार दिया था, इसीलिए वो यहाँ पर इंडिया पर आया था। तो बाद में अगली वीडियो पर पूरी तरह डिस्कस करेंगे, फिर से पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे वीडियो पर बने रहो और अपना सारा प्यार दो, इसको शेयर करो और जहाँ तक हो फैला दो, क्योंकि रेगुलर आपको एक हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा, पूरा एक तरफ से आपको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक अखबार सब पूरे हो गए, परेशान हो, एक चीज़ डिस्कस की जाएगी, आपको मिस नहीं होगा किसी एग्जाम पर। ठीक है, तो चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो इतना ही रखते हैं।